तो कैसे पहुंच गए चंपक चाचा पेड़ पर ऊपर, जिसके बाद उतर नहीं पा रहे हैं और ऊपर बैठ कर के देख रहे थे तमाशा। और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को हो गया टेंशन चंपक चाचा के खो जाने का। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। तो टप्पू सेना के बुलाने पर चाचा जी को ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं पोपट लाल और बीड़े भाई अपने सकाराम को लेकर के। जिसके बाद पोपट भाई कहते हैं सबसे पहले हमको उस नारियल पानी वाले से पूछना चाहिए। और जिसके बाद वह उस नारियल पानी वाले के पास जाते हैं और बताते हैं कि आपने एक ऐसे बुजुर्ग को देखा है जो कि टोपी लगाते हैं। जिसके बाद पोपट लाल के सामने ही नारियल पानी वाला कह देता है कि मेरे यहाँ पर तो बहुत बुजुर्ग आते हैं और टोपी भी कई लगा करके आते हैं, अब आप इन्हीं को देख लीजिए। वह पोपट लाल को बुजुर्ग बता देता है। तो पोपट लाल झिर्रा जाता है और नारियल पानी वाले से कहने लगता है कि मैं तुमको बुजुर्ग दिख रहा हूँ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। जिसके बाद टप्पू बताता है नारियल पानी वाले को पूरी पहचान की ऐसे लगते हैं और इस तरीके की वह कपड़े पहनते हैं। तो नारियल पानी वाला कहता है वह तो कब का नारियल पानी पी करके चले गए। और जिसके बाद नारियल पानी वाले के पास एक व्यक्ति खड़ा होता है और वह कहता है आप लोगों ने जिस तरीके का हुलिया बताया है उसी तरीके के एक बुजुर्ग उस पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। और जिसके बाद टप्पू सेना और पोपट लाल बीड़े भाई जा करके देखते हैं। तो बीड़े भाई और पोपट लाल चाचा जी समझ करके उस बुजुर्ग को उठाने जाते हैं, तभी उसके मुंह से दारू की यानी कि शराब की बदबू आती है। जिसके बाद पोपट लाल और बीड़े भाई कहते हैं कि चाचा जी ने पार्टी साटी की है। तो वे दोनों उस चाचा जी को जगाते हैं और जिसके बाद उसका चेहरा देखते हैं तो वह चाचा जी नहीं होते। और जिसके बाद बीड़े भाई और पोपट भाई बड़े खुश हो रहे होते हैं, तभी टप्पू खुद देखता है कि यह दोनों खुश क्यों हो रहे हैं। तो बीड़े भाई और पोपट लाल इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वे चाचा जी नहीं थे जिनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। और फिर पोपट लाल कहता है कि हमको चाचा जी का फोटो दिखा करके सबसे पूछना होगा कि किसी ने यहाँ पर आसपास देखा हो। जिसके बाद पूरी टप्पू सेना और बीड़े भाई और पोपट लाल लग जाते हैं चाचा जी को ढूंढने के लिए फोटो दिखा करके। और तभी चाचा जी को ढूंढते ढूंढते पोपट लाल को दिख जाती है एक लड़की और पोपट भाई उससे पूछने के लिए जाते हैं चाचा जी का फोटो दिखा करके कि आपने इनको देखा है। तो पोपट लाल उनसे पूछने लगते हैं अपनी शादी के बारे में कि आपकी शादी हो गई या फिर नहीं। तभी उस लड़की का पति आ जाता है। जिसके बाद पोपट लाल नाराज होते हुए बीड़े भाई के स्कूटर के पास आता है। तो बीड़े भाई पूछते हैं क्या हुआ। तो पोपट लाल कहता है जो हर बार हुआ, यानी कि वह शादीशुदा थी। तो बीड़े भाई कहते हैं क्या बोल रहा है तू। तो पोपट भाई कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बीड़े भाई कहते हैं अपनी शादी को छोड़ो, आपको चाचा जी को ढूंढना है। जिसके बाद वे ढूंढने लग जाते हैं और फिर ढूंढते ढूंढते सभी लोग एक जगह पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनको चाचा जी नहीं मिलते। और उसी जगह पर सामने दो छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो टप्पू कहता है कि हमको इनसे भी पूछना चाहिए। तो बीड़े भाई कहते हैं सब जगह तो हमने पूछ लिया, तो इन बच्चों को क्या पता होगा। तो टप्पू कहता है कि दादाजी को बच्चे बहुत पसंद हैं। जिसके बाद टप्पू उनसे पूछने जाता है और वह चाचा जी का फोटो देख करके बताते हैं कि हाँ हमने इनको देखा था स्कूल के इधर। तो जिसके बाद वह उनको समझ में नहीं आता और वह सीधा स्कूल में जाकर के देखने लगती है। तो चौकीदार कहता है कहाँ पर घुसे आ रहे हो, यह स्कूल पिछले 3 दिन से बंद है और यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है और ना ही कोई चाचा जी। जिसके बाद उसी जगह पर वह बच्चे फिर से आ जाते हैं और वह कहते हैं उधर का मतलब हमने इधर नहीं बताया था, उस पेड़ के पास। उन्होंने उस पेड़ के पास ही हमारी पतंग उतार करके दी थी। और तभी पता चलता है कि चाचा जी की छड़ी उसी जगह पर पड़ी होती है, टप्पू को दिख जाती है। और जिसके बाद चाचा जी की चप्पल भी दिख जाती है। और जिसके बाद देखते देखते चाचा जी ऊपर पेड़ पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने पेड़ पर चढ़ करके उन बच्चों की पतंग उतारी थी। और चढ़ तो गए लेकिन चाचा जी ऊपर से उतर नहीं पाते। जिसके बाद उस पेड़ पर ही बैठे रहते हैं सुबह से। और जिसके बाद टप्पू सेना और बीड़े भाई और पोपट लाल उसी जगह पर पहुंच गए हैं। तो देखना होगा कैसे उतारेंगे चाचा जी को बीड़े भाई और पोपट भाई और पूरी टप्पू सेना मिल करके।